How are you, students? Today we will start the chapter number 13 of 9th class, surface area and volumes. Surface area and volumes exercise 13.1. The exercise 13.1 related to cube and cuboid. Are you know about the cube and cuboid? क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लास में जो है स्टडी किया था, 6th में भी किया, 7th में, 8th में, तो आप स्टडी करते आए हो। तो ये जो बुक है हमारे पास, ये किस तरह की है, इसकी शेप कैसी है, ये बुक जो है ये आपको नज़र आती है कि भाई इसकी जो है लेंथ भी है, इसकी हाइट भी है और इसकी ब्रेथ भी है। जब भी कोई चीज जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशंस जो है सेम हो जाएं तो उसको हम क्यूब बोलते हैं, क्यूब की फॉर्म हो जाती है। सबसे बेटर एग्जांपल है, आप लूडो खेलते हो तो लूडो में जो हम डाई यूज करते हैं वो सबसे बेटर जो है एग्जांपल है आपका क्यूब का। तो अब बात करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ये जो चौक बॉक्स है ये कैसा है आपको नजर आया, इसकी जो है लेंथ है, हाइट है और इसकी ब्रेथ भी है। तीनों चीज जो है इसमें गिवन है। और ये जो तीनों चीज वर्क करती है, किस तरह से काम करती है, अगर हम इसके एक सरफेस पे नजर डालें, एक सरफेस पे नजर डालते हैं तो ये सरफेस आपको कैसा नजर आता है? रेक्टेंगुलर नजर आता है। आप कहीं से भी चेक करें, इधर देखा तो रेक्टेंगल नजर आया, यहां से चेक किया, यहां से भी रेक्टेंगल है, इधर से चेक करेंगे, इधर से भी रेक्टेंगल है। तो हर जो फेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में नजर आता है। अगर आपका ये जो चौक बॉक्स है ये क्यूबॉइड है, सॉरी ये अगर क्यूब है तो आपको हर तरह से जो है स्क्वायर नजर आएगा। अब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कितने जो फेस होते हैं वो कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 फेस होते हैं और 2 इसके बॉटम होते हैं। अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं तो बॉटम जो नीचे रखा हुआ और ये वाला, अगर हम ऐसे रखते हैं तो बॉटम क्या फिर ऊपर और जो नीचे है वो बॉटम काउंट किया जाता है। और चारों तरफ बाउंड्री है, जो ये पार्ट इसका चारों तरफ का ये पार्ट जो हमारा ये बचता है, इसको हम कर्ड सरफेस बोलते हैं। कर्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दो बातें होती हैं। कर्ड सरफेस एरिया होता है कोई भी बॉक्स है उसकी चारों तरफ की जो साइड होती है उसको कर्ड सरफेस बोलते हैं। और टोटल यानी सरफेस एरिया, तो उसमें दोनों बॉटम को भी ऐड कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया आपका बनता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13.1। जो आपका मैथमेटिक्स की बुक्स है उसको साथ लेकर के बैठे ताकि स्टेटमेंट को समझने में आसानी हो। तो हम पढ़ेंगे, आ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, लेंथ, वेट 1.25 मीटर वेट एंड डेप्थ भी दी गई है 6.65 मीटर। तो अगर हम इसको एक बॉक्स का शक्ल दे दें तो आपको ऐसा नजर आएगा। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, वेट 1.25 मीटर, हाइट 6.5 मीटर। इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, टॉप जो है वो खुला हुआ है। Ignore the thickness of the plastic sheet to determine the area of the sheet required to make the box. इसकी जो सीट है उसकी थिकनेस
थिकनेस को इग्नोर करते हुए शीट का एरिया निकालिए। शीट का एरिया निकालना है कि कितने जो है एरिया, कितना स्क्वायर मीटर इसमें एरिया कवर जो है प्लास्टिक लगाया गया है, यूज किया गया है। तो हम लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 1.5 मीटर, width of the box 1.25 meter, and third depth of the box equal to 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 65 by 100 यानी 0.65 मीटर। क्योंकि ये मीटर में है तो सभी को मीटर में रखना जरूरी है। अब क्या कहते हैं कि इस पे कितना जो प्लास्टिक है वो कितना प्लास्टिक यूज किया गया है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कितना प्लास्टिक इसको बनाने के लिए यूज किया गया है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो प्लास्टिक है वो कहाँ लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? इसके सरफेस पे लगाया गया है, कर्व सरफेस एरिया पे, और नीचे बॉटम पे लगाया गया है। बिकॉज ये ओपन है, खुला हुआ है ऊपर से, तो खुला हुआ है तो हम राइट करेंगे द एरिया ऑफ द प्लास्टिक शीट यूज्ड टू मेक इट। इसको बनाने के लिए जो प्लास्टिक शीट यूज की गई है उसको निकाल लेंगे। कहां लगाया गया है? उसकी कर्व सरफेस एरिया पे लगाया गया है। टू कर्व सरफेस एरिया 2HL प्लस बी प्लस उसके एक बॉटम का एरिया। बॉटम कैसा है? रेक्टेंगुलर है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा आपका 2 मल्टीप्लाई 65 by 100 into length 1.5 मीटर प्लस 1.25 प्लस L मल्टीप्लाई B। लेंथ 1.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ है 1.25 करेंगे। 2 या 130 by 100 इंटू दोनों को ऐड करेंगे। ये है 1.50, 1.50 एंड 1.25 क्या आते हैं 2.75 प्लस दोनों की मल्टीप्लीकेशन 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 15 1 जा 15 और 3 18। 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1.875 कैंसिल आउट, 0 से 0। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 6 9 13 7 जा 91 प्लस 6 97 पॉइंट गया आपका, तो आता है 9 2 जा 13 2 जा 26 प्लस 9 35। 2 डिजिट के बाद पॉइंट था और 1 डिजिट के बाद इधर, तो यहाँ पॉइंट आता आपका 3 डिजिट के बाद प्लस 1.875 ऐड करेंगे 5 5 0 1 7 14 15 1 13 1 14 1.345 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। तो ये हमारा आंसर था फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिक शीट यूज्ड टू मेक द बॉक्स। 5.5
0.45 मल्टीप्लाई 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर था, कॉस्ट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर था, ये इतना स्क्वायर मीटर यूज किया गया है, तो क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 4 जा 8 9 2 5 जा 10 109 rupees. That's the answer of the first question of exercise 13.1. Now the question number second.